हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 16 लाइट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो आज हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो में आपको सारा समझ आता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मुझे एक बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ इस चैप्टर को जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बनाओ। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई है। आई होप आप सभी के काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, why figure appear blur when we move our hand very fast in front of our eye? बच्चों, जब हम अपनी आँख के आगे से अपने हाथों को बहुत तेज़ी से हटाते हैं तो हम उसको देख पाना हमारे लिए क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से आपने एक एग्जांपल देखा होगा, फ़ैन जब स्लो स्लो घूमता है तो हमें उसकी सारी जो फैंस की पत्तियाँ होती हैं उनको हम गिन सकते हैं, लेकिन अगर जब वही तेज़ घूमना शुरू हो जाता है तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है, दिस इज ड्यू टू द प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन 1/16 सेकेंड ऑफ ए सेकेंड। तो बेटा क्या होता है, देखो इमेज कैसे हम आँखों से देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं तो हमारी आँखों में क्या होता है, आईज में हमारे नर्व होती है। वो नर्व क्या होती है, आप स्ट्रक्चर ऑफ आई जरूर देखना, उससे आपको पता लगेगा कि नर्व कहाँ होती है, ठीक है। तो कुछ मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ हल्का सा, कि फॉर एग्जांपल ये आपकी आई थी, तो यहाँ पर आपकी नर्व होती है। उसका काम क्या होता है, जो आप इमेज देख रहे हो और जो इमेज रेटिना पर बन रही है उसको किसके पास तक भेजना है, ब्रेन के पास भेजना है, ठीक है। तो अब ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने उसको आइडेंटिफाई किया, तो वो सिर्फ कितने 1/16 सेकेंड के लिए ही उसको स्टोर कर पाती है, इसलिए हमें वो इमेज क्या होती है, ब्लर दिखाई देती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? हम वस्तुओं को, हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं? क्या हम देख पाते हैं ना किसी चीज़ को, तो कैसे देख पाते हैं? तो आंसर, व्हेन लाइट रीचेस आवर आई आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। देखो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी आईज है, ठीक है, यहाँ से आपने देखना है और लाइट का सोर्सेज यहाँ से है। तो ये लाइट आएगी ऑब्जेक्ट पर और टकराएगी, और टकराकर कहाँ आएगी, हमारी आईज में। तो व्हेन लाइट रीच आवर आई, जब लाइट हमारी आंखों पर पहुंचती है, स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से टकराकर, ये लाइट आई, टकराई और टकराकर हमारी आंखों तक पहुंची, तब हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट इज यूज एट द बैक ऑफ प्लेन मिरर? कौन सा एलिमेंट जो है यूज़ किया जाता है बैक ऑफ प्लेन मिरर के? तो आंसर है, वो एलिमेंट होता है सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर अपीयर टू बी 18 सेंटीमीटर। देखो डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का और इमेज के बीच अगर प्लेन मिरर में हम देख रहे हैं वो 18 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट? तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो वो क्या होगा, 9। कैसे 9 होगा बच्चों? फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से अगर 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो हमेशा उसकी इमेज भी उतनी ही दूर बनती है, ठीक है। तो याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर है इमेज भी उतनी डिस्टेंस पे बनेगी। तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है ना, इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 18 है। तो यहाँ पर आप देख लो, इसको हाफ कर दो, 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड? हाइपरमेट्रोपिया को किससे करेक्ट किया जाता है? तो कन्वेक्स लेंस का यूज करके इसको करेक्ट किया जाता है। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज मायोपिया करेक्टेड? मायोपिया किससे करेक्ट होगा? कनकेव। इसको याद रखना आपने, मायोपिया कनकेव लेंस से और हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a ray of light is incident on a mirror at an angle of 40 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट है, वो इंसिडेंट हो रहा है किसी मिरर पर, कितने एंगल पर, 40 डिग्री पर। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट? रिफ्लेक्ट एंगल क्या होगा? तो हमने ये पढ़ा हुआ है
कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, नॉर्मल। तो हमने ये पढ़ा हुआ है जितना इसका एंगल होगा इंसिडेंट एंगल का, उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल का होगा, ठीक है। तो अगर 40 डिग्री किसका है, हमारा इंसिडेंट एंगल है, तो हमारा 40 डिग्री ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। नेम ए डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक ऐसा डिवाइस जो किस पे क्या करता है, वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहुत सारी रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन नहीं, उसकी कई रिफ्लेक्शंस होती हैं, वो क्या होता है, पेरिस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। क्या हम डार्क में किसी भी चीज को देख सकते हैं, तो आंसर नो। क्यों, जब तक लाइट ऑफ सोर्सेस नहीं होगा हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है वर्चुअल और इरेक्ट। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो क्या होता है, इरेक्ट मीन्स सीधा, वर्चुअल मीन्स क्या होता है, आभासी, मीन्स हमें वो हमारी इमेज की, जो हमारी इमेज मिरर पे बन रही ना, उसकी परछाई जो है नहीं बनती है, उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। जैसे कि अभी हमने देखा था ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर है, तो इमेज कितनी पीछे बनेगी, 9 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा इसमें, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द एंगल ऑफ बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इन 100 डिग्री। ठीक है, अगर इनके बीच का एंगल 100 डिग्री है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी, तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों को इक्वल, दोनों अगर प्लस कर दें, दोनों को हम जोड़ दें तो वो क्या है, 100 डिग्री है। तो हमें पता है एंगल आई हमेशा एंगल आर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम एंगल आर की जगह एंगल आई लिख सकते हैं ना, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एंगल आई। एंगल आई को प्लस किया तो कितना आ गया, 2 एंगल आई। अब क्या होगा, एंगल आई जो है आपका यहीं रहेगा और 100 के नीचे का चला जाएगा 2। अगर हम इसकी कटिंग कर देते तो हमारा कितना आ गया, 50। तो इसका आंसर क्या हो गया, 50 डिग्री। एंगल ऑफ द इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या है, इट इज हाईली लाइट सेंसिटिव स्पॉट फॉर सीइंग थिंग विद द हाईएस्ट क्लियरनेस। हाईली लाइट सेंसिटिव स्पॉट होता है जहाँ पर हम एक चीज को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गिव एन एग्जांपल ऑफ नाइट बर्ड। नाइट बर्ड कौन से होते हैं, आपने सुना है, आउल। आउल को क्या होता है, रात को भी दिखाई देता है, इसलिए हमें उसको क्या बोलते हैं, नाइट बर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू कॉल द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी चीज़ की परछाई नहीं बना सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, इट मीन्स वो क्या होती है, इमेज वर्चुअल इमेज। और जिसको हम ले सकते हैं वो क्या होती है, रियल इमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शो मैथमेटिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है, दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नेम द फिनोमिनॉन शो इन द फिगर। ठीक है, इस फिगर में कौन सा फिनोमिनॉन शो हो रहा है वो हम बताएंगे। तो फिगर हम देखते हैं। तो ये फिगर देखो आप, इस फिगर में क्या हो रहा है, देखो जो बेटा प्लेन मिरर होता है ना, आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखना, तो आपका लेफ्ट साइड कैसा दिखाई देगा, राइट, और राइट साइड कैसा दिखाई देगा, लेफ्ट। तो इस तरीके की इमेज को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एफ क्या है, बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है ना, इट मीन्स ये कैसी इमेज बन रही है, लैटरल इन्वर्शन। ठीक है, जिसमें लेफ्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, express the mathematical formula to calculate the number of image formed when two mirror are inclined at the theta angle। देखो थीटा एंगल जो मतलब कोई भी एंगल दिया होता है, कोई भी एंगल, ठीक है, तो वहाँ पर बताना है कि आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला बताना है कि अगर इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है दो मिरर में, उसको हमें निकालना है, तो उसको आपको लर्न करना होगा कि नंबर ऑफ इमेज, हम नंबर ऑफ, अगर हमें इमेज निकालना है तो हमने क्या करना होगा,
360 डिवाइडेड बाय एंगल, एंगल जो भी हो, ठीक है, थीटा, ये जो साइन होता है ना इसको थीटा बोलते हैं, यहाँ पर ऐसे ये थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा मीन्स कोई भी एंगल, और उसको हम क्या कर देंगे -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, पता है ना सबको? यस, 7 कलर, जिसको हम कैसे बोलते हैं, विबग्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नेम द साइंटिस्ट हु स्टडी दैट इफ ए वाइट लाइट is passing through a prism into split into different color। उस साइंटिस्ट का नाम हमें बताना है कि जिसने वाइट लाइट को प्रिज्म में से जो है पता किया था, पास किया था और देखा था कि वो अलग अलग कलर में जो हो रही है, जा रही है, स्प्लिट हो रही है, मीन्स अलग अलग भाग में टूट रही है। तो वो कहते कौन से था, वो थे सर आइजक न्यूटन, ठीक है, सर आइजक न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नेम द स्पॉट इनसाइड द ह्यूमन आई वेयर द इमेज इज नॉट विजिबल। कौन सी साइड होती है जहाँ पर इमेज नहीं बनती है, हमने ये डिस्कस किया था कीवर्ड्स में भी और चैप्टर में भी। वो क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे बिल्कुल भी विजन नहीं होता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नेम द लिक्विड फाउंड बिटवीन द कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आईज में कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नेम द लिक्विड फाउंड बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। एक लिक्विड जो कहाँ होता है, लेंस और रेटिना के बीच में, वो क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। दोनों लिक्विड आपको याद होने चाहिए, लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ द लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड एन इंसिडेंट रे। देखो किसी भी सरफेस पर, मान लो ये सरफेस है, यहाँ पर लाइट क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, टकरा रही है, तो इस टकराने वाली लाइट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्शन रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। एंगल कहाँ पर, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ लाइट टकरा रही है, टकरा के गई, और ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो टकरा रही है, ठीक है, टकरा के जा रही है और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन लाइट। लाइट क्या है, लाइट इज ए डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट स्टिमुलेट साइट एंड मेकिंग थिंग विजिबल, जो कि हम चीज़ों को देख पाते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट टकराए और टकरा के बाउंस हो जाए, वापस आ जाए सेम मीडियम में, आफ्टर इट फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये 27 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।